जो भी पूछूं सच सच बताना, कुछ छुपाना नहीं, कुछ घुमाना नहीं, वरना अंदर जाके सबको बता दूंगी मिस्टर एंड मिसेस डमरू के बारे में। बहुत मुश्किल हो जाएगी फिर तो, ऐसा मत करिएगा जी। हमारी तो जिंदगी सेटल नहीं हो पा रही है और आप शिकायत कर देंगी तो हमारी नौकरी भी जाएगी। और आप तो सवाल पूछो जी, हम बताएंगे। डमरू भैया, झुमरी दीदी यही है आपके साथ, आप चिंता मत कीजिए। मुझे बस ये बताइए कि इन 7 सालों में क्या क्या हुआ। मुझे तो पहले ही भेज दिया था, लेकिन सुमन, उसने क्या किया? सुमन दीदी, उनके बारे में तो सोचकर ही रोना आता है। छोटी ही तो थी कि अचानक उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। बहुत तकलीफ देखी उन्होंने और उसी तकलीफ ने उन्हें मजबूत किया। और फिर अचानक फिर क्या? फिर सरवण भैया वापस आ गए और फिर हमारी मजबूत दीदी बदल गई। वो क्यों? क्योंकि जिस दिन से सरवण भैया इस घर में आए हैं, उस दिन से दीदी के मन में क्या चल रहा है कुछ पता ही नहीं चलता है। कभी गुस्सा करती हैं, कभी उदास हो जाती हैं। हमारा तो मन करता है जाके भैया को बोल दें, आप चले जाओ यहाँ से। अरे मन आपकी दीदी का इधर उधर हो रहा है तो आप हमारे भैया को कैसे कुछ कह सकते हैं डमरू जी? आपकी तो यही समस्या है झुमरी जी की पूरी बात सुनती ही नहीं है। हम तो अच्छा, आप कहिए, हम सुन रहे हैं जी। हम तो सुमन दीदी के दिल का हाल बता रहे थे कि वो सिर्फ गुस्सा नहीं करती हैं, जब कभी खुश होती हैं तो हम भी खुश हो जाते हैं। और सुमन अचानक से खुश क्यों? सरवण भैया से थोड़ा बात करके, लड़के या किसी और वजह से खुश होती है तो अच्छा है ना। फिर तो सरवण भैया बेशक यहीं रह जाएं, खत्म करें इस मनहूस की दुश्मनी को। फिर तो रोज आलू के पराठे बना के खिलाएंगे। हम भी यही चाहते हैं जी। मम्मा, रमन भैया ऐसे ही चले गए, अभी तक आए भी नहीं। मैं और कितना वेट करूं, कब तक आएंगे वो? हाँ बेटा वीर, मैं भी यही सोच रही हूँ कि पता नहीं श्रवण कब वापस आने वाला है। किसी को कुछ पता है यहाँ? मम्मी, हम कौन से उसके खास लोग या फैमिली है? क्यों पता होगा हमें? और एक पीजी के बारे में आप इतनी पूछताछ क्यों कर रहे हो? अरे ये पीजी क्या होता है भाई? श्रवण हमारे साथ हमारे घर में रहता है, तो इतना तो हमें पता होना चाहिए ना कि वो कहाँ गया और कब वापस आएगा। और वीर कितना याद कर रहा है उसे। वीर, फटाफट अपना नाश्ता खत्म करो। धीरे धीरे खा रहे हो कि? मैं नहीं खाऊंगा, ना ब्रेकफास्ट, ना लंच, ना डिनर। कुछ नहीं करूंगा जब तक श्रवण भैया वापस नहीं आते। देखो, जिद मत करो, अगर ऐसे करोगे तो पापा को गुस्सा आ जाएगा। बेटा सुमन, तू तो श्रवण की डॉक्टर है, तुझसे साइन करवाए बिना वो कहीं जाता नहीं है, तो तुझे तो पता होगा ना कि वो कहाँ गया और कब तक आने। कौन कब आता है जाता है इसका मुझे कैसे पता चलेगा? मैं उसकी डॉक्टर हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि उसके आने जाने का हिसाब रखती हूँ। और अगर उसे लोगों की परवाह ही नहीं है तो आई एम सॉरी वीर, पर कोई क्या कर सकता है? और हम क्यों करें अपना टाइम वेस्ट? सुमन का मूड ठीक करना पड़ेगा। वीर, मुझे भी ना आज ब्रेकफास्ट में कुछ ज्यादा मजा नहीं आ रहा, काफी बोरिंग बना है ना। व्हाट से, कहीं बाहर चल के कुछ नया खाएं? समथिंग डिफरेंट? बंटी हलवाई क्या, कचौरी और जलेबी? चले? चल सुमन। नहीं, तुम लोग जाओ, मेरा बिल्कुल मन नहीं है खाने का। इनफैक्ट मुझे भूख ही नहीं है। एक्सक्यूज मी। अचानक सुमन को क्या हो गया है? जिन चीजों से मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए, वो चीजें मुझे इतना अफेक्ट क्यों कर रही हैं? एक मैं हूं यहाँ जिसने अपना और घर पे सबका दिमाग खराब कर रखा है, और एक वो श्रवण। फर्क पड़ना तो छोड़ो, वो तो मेरा फोन तक नहीं उठा रहा। जाए भाड़ में मेरी बला से। ये तुम्हारे खराब मूड को यूं उड़ा देगा।
लट्टू जैसे गाल पे मिर्च जैसी नाक वाली अपनी फोटो देख के तुम खुश हो जाओगी, मुझे पता था। श्रवण भैया, कैसा है चैंप? अरे श्रवण बेटा, बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी। अभी मैं सुमन से पूछ ही रही थी कि तुम ऐसे बिना बताए कहाँ चले गए। टीना, वो बेचारा अभी अभी तो बाहर से आया, उसको थोड़ा रेस्ट तो करने दो। श्रवण, तुम्हारे बिना इसने इतने नखरे किए ना ब्रेकफास्ट करने में, तो प्लीज इसके साथ ब्रेकफास्ट कर लेना, और तुम भी ब्रेकफास्ट कर लेना। हाँ, अच्छा मैं चलता। चलो श्रवण भैया। श्रवण के लिए एक कप कॉफी बना के ले आओ। श्रवण, मेरा तुम्हें फिर से मैनर्स पे लेक्चर देना खुद का टाइम वेस्ट करना है ना? बिल्कुल भी तमीज नहीं है तुम्हें। जब कोई फोन कर रहा है तो शायद कुछ अर्जेंट हो, तुम ऐसे बिना बताए चले गए। पता है यहाँ सब कितना परेशान हो गए थे, खास करके वीर, वो तो खाना भी नहीं खा रहा था। क्यों चैन, तूने मेरे बिना खाना नहीं खाया? चल कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूं ना तो हम साथ में खाना खाएंगे। बाय द वे, तुम क्यों मुझे याद, मेरा मतलब फोन कर रही थी? क्योंकि तुम्हारी फाइल पढ़ने के बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि हेल्थ सर्टिफिकेट में मेरे सिग्नेचर्स के बिना तुम मिशन पे कैसे गए। हाँ, ये तो प्रोटोकॉल्स के प्रोटोकॉल इसमें आता ही नहीं, क्योंकि मिशन पर गया ही नहीं था। और जिस मिशन की फाइल तुमने मेरे रूम में चुपचाप पढ़ी थी, मैं सिर्फ उसकी जानकारी देने वहां गया था। और जब तक मेरे हाथ की चोट पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती, मैं मिशन पर जा भी नहीं सकता। ये प्रोटोकॉल तो तुम भी बहुत अच्छे से जानती हो, तो फिर कुछ नहीं। मतलब बस चिल्लाना था मुझ पे। चलो भाई, अब सब ठीक है तो नाश्ता करो सब मिलके। चाची, कंचा ने बहुत अच्छा आइडिया दिया था, हम नाश्ता करने के लिए बाहर जाएंगे। आइडिया तो पहले भी अच्छा ही था बहन, पर तेरा मूड नहीं था तब जाने का। हाँ तो अब बोल रही हो ना, चल चलते हैं। चल। तो चलेगा भी? नहीं, मैं तो श्रवण भैया के साथ बैठकर नहीं खाऊं। आप लोग जाओ। श्रवण, ये नहीं नहीं नहीं, वो तुम्हारा टॉवल नहीं है, मैंने उसका डस्टर बना के फेंक दिया था। ये मैंने नया लिया, ठीक है? तुम्हें कैसे पता कि मैं उसी तौलिए के बारे में बात कर रही थी? ये सुमन का। सुमन, अरे यार ये क्या? कुछ काम होगा, रुक। हाँ बोलो, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है, एक्चुअली क्या है ना, इस बाल के पैर नहीं दिखाई दे रहे मुझे, तो ये खुद तो चल के आया नहीं होगा, तो कैसे आया मेरे रूम में? मुझे क्यों देख रहे हो? मुझे क्या पता। कमाल है, अपना खुद का बाल नहीं पहचान पा रही तुम। एक्सक्यूज मी, व्हाट डू यू मीन बाय मेरा बाल? इस पे नाम लिखा है मेरा, काला लंबा स्ट्रेट। किसी का भी हो सकता है, घोड़ों के भी होते हैं। बिल्कुल होते हैं, पर क्या ना कि कल घोड़ा मेरे रूम में नहीं आया, तुम आई थी फाइल्स के लिए। हाँ, पर हमने हमेशा सोफी को तुम्हारे रूम में सिर टिका के कभी बैठे कभी लेटे देखा है, तो होगा उसी का ही बाल। ये बाल सुमन का है। अच्छा, बाल ने तुम्हें बताया होगा कि बाल की खाल निकाल रहे हो? तुम्हें कैसे पता?
बस पता है दिल की धड़कन में रहेगा तेरी ही यादों का सिलसिला। हर एक लम्हा बयां करे। तुम क्यों झूठ बोल रही हो? मान लो ना तुम्हारा बाल है। ओ हेलो मिस्टर पीजी ट्रबलसम, ऐसे बात नहीं कर सकते तुम। और तू क्या चुपचाप खड़ी है? कुछ बोलना ऐसे। छोड़ना यार, हमें क्या, इट्स ओके। एक सेकेंड, क्या ओके? अब मेरे रूम में ऐसे लड़कियों के बाल मिलेंगे तो मैं तो बोलूंगा ना। देख देख इसकी हिम्मत। अगर तुझसे कुछ नहीं बोला जा रहा ना तो मैं। कंचा, इट्स ओके, छोड़ना, अभी आया है। पुरानी वाली सुमन अगर अपने बारे में इतनी गलत बातें सुनती ना तो ना सिर्फ फौरन बोलती पर अच्छा खासा सुना देती उसे। पर शायद पुरानी सुमन ही चेंज हो गई है। नहीं कंचा, चेंज थोड़ी हुई हो। अब उसे ऐसी कुछ भी सुना देती तो उसका मूड खराब हो जाता ना। और अभी अभी तो आया है वो, तो मूड खराब हो या ठीक, मुझे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अचानक से तुझे इतनी चिंता? उसके मूड की कोई चिंता नहीं है मुझे। तो फिर? वो तो, मैं भी एक आर्मी ऑफिसर हूँ कंचा, तो समझती हूँ कि शायद कोई इंपॉर्टेंट काम करके आया हो। अब सब कुछ भूल के मैं उसे सुनाना शुरू कर दूँ? हम ऐसे थोड़ी ना कर सकते हैं कंचा। अब छोड़ ना, ये सब आप क्या बातें लगा के बैठे हैं। चल अंदर से चाबी ले आएगी प्लीज। शिकवों का शोर है पर ये निगाहें कहती कुछ और हैं। ओ जो है मिले लम्हे कहीं छूट न जाए हाथ से, मिल जाने दे दिल जो बने एक दूजे के वास्ते। क्यों है दबी सी ख्वाहिश दिल में तेरे बेवजह, हो जाके जरा उसे बोल दे चाहता जिसे तू रहा हो। कहीं तेरी खामोशियां जीत न जाए प्यार से, मिल जाने दे दिल जो बने एक दूजे के वास्ते। ये फीलिंग्स जो श्रवण के लिए थी पहले, वो कभी गई ही नहीं या फिर लौट आई हैं, क्योंकि इस पल में मैं फिर वही सब महसूस कर रही हूँ। और डर लग रहा है
कि वो अब शायद वैसा फील नहीं करता। क्या हो गया है मुझे? मैं जानता हूँ सुमन कि मैं जिनसे भागता रहा, वो फीलिंग्स तुम्हारे लिए आज भी मेरे दिल में है, मेरी खुशी की वजह है। पर मैं ये भी जानता हूँ कि मेरे लिए ये फीलिंग्स तुम्हारे दिल में नहीं है, और इस बात का मैं कुछ कर ही नहीं सकता। बहुत खुश हो जाएगा वीर समोसे देखकर। समोसे देकर तो सब खुश होते हैं, इसलिए मैंने सबके लिए पैक करवा लिए। ग्रेट, पर ये मत भूलना कि पैक करवाने का आइडिया मेरा था। हाँ ठीक है भाई, सारा क्रेडिट तुझे दिया। अच्छा सुन, तो ये सबके लिए निकाल दे, मैं अभी आई हूँ। अभी थोड़ी देर पहले तक तो यहीं था, अचानक कहाँ चला गया? डमरू भैया, ये सबके लिए है तो बाहर सबको दे दीजिए और खुद भी खा लीजिए। हाँ दीदी, ये तो 6 समोसे हैं। सरवण भैया नहीं खाएंगे क्या? सिर्फ 6? मतलब कंचन ने जानबूझकर श्रवण के लिए पैक नहीं करवाया। ये लड़की भी ना बस। नहीं करना। मेरी पैटी कहाँ गई? वो तो वेटर भैया हमारी प्लेट से ले गए। कोई बात नहीं, हम दूसरी मंगवा लेते हैं। अब नहीं, रहने दो। पर सुमो, तुम्हें ध्यान देना चाहिए था ना। मैं होता तो तुम्हारी पैटीज किसी को नहीं लेके जाने देता कभी। अच्छा, आई एम सॉरी बाबा। अब से मैं हमेशा ध्यान रखूंगी कि तुम्हारी खाने की कोई भी चीज कोई इधर उधर ना करे। आई प्रॉमिस। ठीक है। दीदी क्या करूं? डमरू भैया, आप एक काम करिए, ये बाहर सबको दे दीजिए और एक श्रवण के लिए रख लीजिए। मैं नहीं खाऊंगी। पर दीदी, समोसा तो आपको बहुत पसंद है। हाँ डमरू भैया, पसंद है, इसीलिए तो दुकान से खा के आई हूँ। इतना वेट क्यों करना? आप एक काम कीजिए, मेरे लिए कड़क सी चाय बना दीजिए। हाँ, और डमरू भैया, जब श्रवण आएगा ना तो उसे आप ये गरम करके खिलाइएगा, और उसे ये मत बताना कि ऐसा करने के लिए मैंने आपको कहा था, ठीक है? सरवण भैया, आपके लिए समोसा। अरे वाह, पानी लेने आया था, समोसा मिल गया। कौन लाया? सुमन दीदी। मेरे लिए? सबके लिए। ये चाय किसके लिए बना रहे हो? सुमन दीदी के लिए। हाँ भैया, पत्ती ज्यादा, चीनी कम और अदरक कूट कर डालना मत भूलना। चाय एकदम स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए भैया, ठीक है? तुम एक बात पूछो तुमसे, इतनी स्ट्रॉन्ग चाय पीती कैसे हो? कड़वी नहीं लगती? अब मुझे तो ऐसे ही पसंद है, और वैसे भी इतनी परफेक्ट वाली चाय ना कोई बना भी नहीं पाता। भैया इधर दो मुझे, लाओ। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? दीदी को थोड़ी कड़क चाय पसंद है, पर ये तो कड़वी हो जाएगी। नहीं होगी। और हाँ, सुमन को मत बोलना कि चाय पत्ती मैंने बढ़ाई थी इसमें, ठीक है? इनके चक्कर में हम डांट नहीं खाएंगे, हम तो बता देंगे। दीदी, चाय। थैंक यू। उनकी डांट लगाने से पहले खुद ही बता दें क्या कि चाय सरवण भैया ने खराब की। डमरू भैया, आज तो चाय पीने का सचमुच मजा आ गया। बहुत अच्छी बनी है, बिल्कुल वैसी जैसी मुझे पसंद है। थैंक यू दीदी। वाओ सोफी, बहुत अच्छा है। पर एक बार मैं अपने पतिदेव को भी बता दूं, अदरवाइज बाद में बोलेंगे मुझे बताया ही नहीं। पर देख, जो भी है ना, प्लीज मुझे कल तक फाइनल बता देना। एंड यू नो व्हाट, तेरे वजह से मैं कहीं बाहर भी नहीं घूमने जा पा रही हूँ। इट्स जस्ट बिकम सो बोरिंग यार। लिसन,
एक बार मेरी शादी हो जाने दे, फिर अपने आर्मी वाले के साथ जितना घूमना है ना उतना घूमती रहना। तेरे शादी के बाद बस मैं भी यहाँ से निकल रही हूँ। इतनी जल्दी? पर तू तो कह रही थी कि नहीं यार, मेरे ना जाने का टाइम आ गया है अब। श्रवण के साथ कुछ हुआ है ना? क्योंकि ऑनेस्टली मुझे लगता था कि श्रवण हो तो परफेक्ट हो। श्रवण के लिए कोई और परफेक्ट है। He's in love with someone else. What? वैसे वो लड़की है कौन? रेडी? रेडी? सुमन आजा दी, ओ तू है मेरी सुमन। दीदू मम्मा आपके पीछे। मुझे पकड़वाएगा शैतान। सुमन पानी का केन देखा है किसी ने? पता नहीं कहाँ रख दिया हम। डमरू भैया भागो। पकड़ लिया बच्चू, अब नहीं छोड़ूंगी। सॉरी, वो एक्चुअली इट्स ओके, कोई बात नहीं। अरे वाह दीदू। श्रवण भैया, आपको तो दीदू ने पकड़ लिया, अब आपकी टर्न। अब पट्टी आपकी आंखों पे बंधेगी। श्रवण सॉरी, पर तुमसे कुछ बात करनी थी, कुछ अर्जेंट है। आओ। आओ बैठो। क्या हुआ? आज कुछ सीरियस लग रही, कुछ काम में कोई प्रॉब्लम थी क्या? श्रवण, अगर आज मैं तुमसे कुछ पूछूंगी तो क्या उसका सच सच जवाब दोगे? It's a little serious. चाहे सीरियस ना भी हो, मैं तुमसे किसी बात पे झूठ क्यों बोलूंगा? तुम पूछो अपना सीरियस वाला सवाल। जिस लड़की से तुम प्यार करते हो वो लड़की सुमन है ना? श्रवण, मेरे लिए ये सच जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। रूपाली की शादी के बाद मैं भी यहाँ से जा रही हूँ। दोबारा भोपाल आने की कोई वजह नहीं है तो शायद फिर हम कभी ना मिलें। सोफी, वो मैं ना कि श्रवण, लोग अपने लाइफ का ये चैप्टर मैं ऐसे सवालों के साथ क्लोज नहीं करना चाहती, इसलिए बस सच तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। तुम सच जानना चाहती हो? सच ये है कि मैंने आज तक अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक ही लड़की से प्यार किया, और वो है सुमन तिवारी। उम्र बदली, जगह बदली, काम बदला, पर प्यार हमेशा सिर्फ सुमन से। और वो उसकी लाइफ में आज मैं नहीं, विक्रम है। और उन दोनों के बीच में आकर मैं ना सुमन को तकलीफ दे सकता हूँ और ना ही विक्रम को। सुमन की लाइफ से चले जाना ही मेरी किस्मत है। कोई बात नहीं, मैं खुद को समझा लूंगा कि पास रह के तो सभी प्यार करते हैं। हम वो हैं जिसने अपना प्यार दूर रह के निभाया। और इस पेन को मुझसे बेटर कौन समझ सकता है? You know what, श्रवण, तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो। श्रवण, कभी कभी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ जाती है ना कि तुम जिससे प्यार करते हो वो किसी और से,
पर कोई और अगर तुमसे प्यार कर बैठे तो वो क्या करे? सोफी आए। It's okay. आपकी वजह से गेम बंद हुआ, अब आपको मेरे साथ खेलना पड़े। चलो। एक सेकेंड, मेरी वजह से गेम कैसे बंद हुआ? मैं तो चुपचाप अंदर चला गया था। तभी तो बंद हुआ। आप चले गए और फिर सुमन दीदी चली गई और मम्मा और कंचन दीदी भी चले गए। उन्होंने बोला कि बाद में खेलेंगे और मैं यहाँ बोर होता रहा। अच्छा चल ठीक है, मुंह मत लटका, बता क्या खेलना? चल चल। और नेटवर्क ना किसी दिन मेरी जान ले लेगा। कभी कमरे में नहीं आता है, कभी टेरेस पे नहीं। सुमन जरा अपना फोन देगी प्लीज। अंदर से आते वक्त खुद नहीं ला सकती थी, बेकार में चक्कर लगवा रही है। अरे मैंने सोचा एक बार लास्ट बार टेरेस पे आके ट्राई कर लूं, बट दिस स्टूपिड नेटवर्क ना। देखा बेटा, हम भी चैन। चलो अब तेरी बारी, तू मुझे पकड़, ठीक है? नहीं नहीं, आपकी एक और बार, ये आपकी पनिशमेंट है। अच्छा बेटा, चीटिंग कर रहा है, बताऊं तुझे? नहीं। वाह क्या बात है, बड़ा मुस्कुरा रही है। ऐसी खुशी तो उसकी ये बात ना हमेशा से बहुत ही स्पेशल रही है। बच्चों के साथ एकदम बच्चा नहीं, शरारती बच्चा बन जाता है श्रवण। स्टूपिड। हेलो। हाँ यार, मैं कब से ट्राई कर रही थी। मेरे पास आप लोगों के लिए गुड न्यूज है। अच्छा बताओ। अब सुमन, एक गुड न्यूज है। मैं फोन पे ही बता सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि खुद आके बताऊं, क्योंकि मैं तुम्हारा रिएक्शन देखना चाहता था। ऐसा क्या हो गया विक्रम? सुमन, अगले महीने हमारे केस की फर्स्ट हियरिंग है। अगले महीने से हमारी केस की हियरिंग शुरू होगी। आज डेट आ गई है, जो तुम पता नहीं कब से चाहती थी। नहीं विक्रम, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मैं तुम लोगों के लिए चाय भिजवाती हूँ। जी गुप्ता जी। मुझे लगा, आई एम सॉरी। वो विक्रम, इस तरह की बात करने से पहले एक बार देखना तो चाहिए ना कि आसपास कौन है। और केस की बात एक वकील और एक क्लाइंट के बीच अकेले में होनी चाहिए, राइट? आई नो। एक्चुअली क्या है कि मुझे लगा कि तुम्हें खबर सुन के बहुत खुशी होगी, तो एक्साइटमेंट में और जल्दबाजी में बस मेरे मुंह से निकल गया। मैंने ध्यान नहीं दिया कि श्रवण था वहाँ पे। आई एम रियली सॉरी सुमन। नहीं श्रवण नहीं, वो चाची थी ना यहाँ पे, इसलिए मुझे खराब लगा। तुम्हें तो पता ही है ना विक्रम कि चाची इस फेवर में बिल्कुल भी नहीं है कि ये केस रीओपन हो। सुमन, आई एम रियली सॉरी। वो पता नहीं कैसे। इट्स फाइन, जो हो गया सो हो गया, लीव इट। ओके, लेकिन हाँ सुमन, तुम्हें अभी मेरे साथ चलना होगा। वो कोर्ट के पेपर्स कलेक्ट करने और तुम्हारे साइन भी चाहिए उस पर। राइट, मैं चेंज करके आती हूँ। ओके। तुमने हथकड़ी पहना दिया ना मुझे। मैं जा रहा हूँ ना तुम्हारे साथ।
मेरे बेटे पर हाथ उठाने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? श्रवण ऐसे अकेले? सुमन, चले? अभी कुछ देर पहले कितने खुश थे तुम श्रवण, और अब इतने अकेले, परेशान। आई एम सॉरी तुम्हारी परेशानी की वजह बनने के लिए, बट नॉट एनी मोर। आई विल मेक श्योर तुम्हारे सारे दर्द मिटा दूं। सुमन, अब जब तुम खुश हो तो थोड़ा स्माइल तो कर दो यार। जब देखो ऐसे सीरियस रहती हो, हाँ, सोचती रहती हो कुछ। नहीं, वो बस पेपर साइन करते वक्त ये सोच रही थी कि जिसके पापा पर केस किया है वो मेरे घर में पीजी है, तो एक दूसरे को रोज फेस करना आसान नहीं होगा, बस। और जो सोफी को लगा श्रवण और सुमन के बारे में, उसका अगर कुछ और पता चले तो? पता है सुमन, जब पहली बार मैंने तुमसे केस रीओपन नहीं करने की बात की थी तो तुमने साफ मना कर दिया था। सुमन, ऐसा भी तो हो सकता है कि वाकई में मल्होत्रा की तबीयत खराब हो। ऐसा सोचना मेरे लॉयर का है या श्रवण मल्होत्रा के दोस्त का? ये केस ऑलरेडी इतना डिले हो चुका है विक्रम, अब बस और नहीं। चलो, एक तरह से ठीक ही है। अब कम से कम श्रवण के साथ रहकर तुम्हारे लिए उसका थोड़ा दिल तो पिघला, थोड़ी सिंपैथी तो हुई होगी ना। बिल्कुल भी नहीं, वो तो चाची उसे लेकर आई ना, और मेरे दिल में सॉफ्ट कॉर्नर क्यों होगा? उसका होना ना होना मेरे लिए मैटर नहीं करता। तुम्हारी जुबान कह रही है कि तुम्हारे और श्रवण के बीच कोई फीलिंग्स नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे दिल को तसल्ली क्यों नहीं मिल रही है? अब कॉफी? या आई डोंट माइंड। आजकल बस देखते देखते ही चाहे कि मुझे लूट रही हो क्या? इतना टैलेंट मुझ में नहीं है, समझा? नहीं 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 नहीं, ये तो तुम्हारा नया टैलेंट दिख रही है। अपने दिल की हमसे कब छुपाना शुरू किए? लेकिन छुपा नहीं पाता ना। और क्या बताऊं तुझे कि जो सुमन के लिए पहले था वो आज भी है। आज भी उतना ही गहरा और उतना ही जान लेने वाला। और ये सब बता के मैं तुझे दुखी कर दूं ताकि तू मेरी चिंता करे। अच्छा सुन, तुझे बताया तो किसी और को मत बताना। फिक्र मत करो मियाँ, मैं किसी से नहीं कहेंगे कि हमारे दोस्त ने फिर से ऐसे रास्ते पे पाँव रख दिया है जिसकी कोई मंजिल ही नहीं है। एक बात बता सकते हो हमको मियाँ, क्या लगता है तुमको कहाँ तक पहुंच पाओगे ऐसे रास्ते पे चल के? यार हमारे पाँव तो चलते चलते हमें कब किस रास्ते पे ले जाते हैं ये तो कुछ पता ही नहीं होता ना बंटी। तुझे क्या लगता है मुझे जानबूझ के दुखी होने की आदत है? नहीं, सुमन के लिए तो पहले ही सब कुछ खत्म हो गया ना यार। इसके रास्ते तो बिल्कुल अलग है यार।
फिर से तकलीफ में नहीं देख पाएंगे हम तुमको मियाँ। अब इतना भरोसा नहीं तुझे मुझ पे। अभी आधी लाइफ निकल गई मेरी मुझे ही झेलने में, तो ये छोटी मोटी तकलीफ तो मैं यूं झेल लूंगा, समझा? अच्छा मियाँ, तो एक बात बताओ, तुम तो हमको कह दिए कि सुमन को लेकर तुम आज भी वहीं हो जहाँ कल थे, पर अगर सुमन भी वहीं हो तो अगर वो भी तुम्हें... ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, तभी तो उस रास्ते पे वापस नहीं जाना मुझे। अब बस पिछला सब कुछ भूल के यार आगे बढ़ जाना है लाइफ में। इस रास्ते पे तो ना चाहते हुए भी सोफी का दिल दुखा दिया यार मैंने। नहीं यार, बस सब और नहीं होगा मुझसे। और ये लाइफ भी कितनी अजीब है ना यार। मतलब जिससे तुम प्यार करते हो वो तुमसे नहीं करेगा, और जो तुमसे प्यार करता है उससे तुम कर नहीं पाओगे। मतलब एंड ऑफ द डे सब दुखी हैं, सब। पता बंटी, लाइफ में बहुत किस्मत वाले होते हैं जिन्हें उनका प्यार मिलता है। ये कितनी अजीब सी लाइफ है यार। मैं तो ऐसे ही तुझे नीचे ढूंढ रही थी, जबकि तू तो यहाँ पर मुंह लटका के बैठी। क्या हुआ? कुछ भी। क्यों लग रहा है तुझे ऐसा कि मैं मुंह लटका कर बैठी हूँ? इतने सालों से अपनी बहनों ने का फायदा समझ ले। तेरे सारे मूड पता है मुझे। देख सुमन, इतने दिनों से नजर आ रहा है मुझे कि कोई बात है जो तुझे परेशान कर रही है, पर मुझे लगा कि तू खुद हैंडल कर लेगी। और जब तुझे मेरी जरूरत होगी तो तुझे तो पता ही है कि मैं हूं यहाँ पर, है ना? हाँ, थैंक्स कंचा। अब बता, क्या हुआ? देख, आई नो कि उसका हक है पूछने का, पर आजकल विक्रम के सवाल ना मुझे लेकर, श्रवण को लेकर, हम दोनों को लेकर बहुत ही ज्यादा। वन सेकंड। ये सुमन और श्रवण हम कब से हो गए? कंचा, आई मीन कि एक जमाने में तो थे ना। सुमन, जिस तरीके से तूने अभी कहा, किसी को भी गलतफहमी हो सकती थी, पर क्या तू क्लियर है? तेरे मन में क्या है सुमन, तू मुझे ये बता। सुमन, क्या हुआ है? आई नो कि तू ये सुनकर बहुत नाराज होने वाली है कंचा। मुझे खुद भी नहीं पता कि कैसे और क्यों, पर श्रवण के लिए मैं आज भी बहुत स्ट्रांगली फील करती हूँ। आई स्टिल लव हिम कंचा। सुमन, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? श्रवण को लेके तू क्या चाहती है? वो रोज बदलता है। एक साइड तो उसके पापा के खिलाफ केस लड़ रही है, घर में वो तुझसे बर्दाश्त नहीं होता, और दूसरी तरफ ये सब मैं जानती हूँ कंचा, पर क्या करूँ? मैं अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल ही नहीं कर पाती। उस दिन जब वो कैंट से सीधा अपनी यूनिट चला गया ना, तो मुझे लगा कि वो मिशन पे गया है। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं दोबारा श्रवण को नहीं खो सकती। आई नो कि मैं खुद एक सोल्जर हूँ, और मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ कि एक सच्चे सोल्जर की ड्यूटी क्या होती है, पर मैं क्या करूँ? श्रवण के मिशन के जाने के ख्याल से भी ना मेरा दिल बैठने लगता है। सुमन, तू क्या बोल रही है ना, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझ आएगा भी कैसे? बात ही इतनी अजीब सी है ना कंचा। श्रवण मेरा नहीं है तो फिर भी मैं उसे खोने से डरती हूँ। ये सब किसी और से शेयर नहीं कर सकती, इसलिए तुझसे शेयर किया। डोंट वरी, अपने लिए मैं कभी किसी और को हर्ट नहीं करूंगी। बस तू ये सब बातें किसी और से मत कहना, ओके?
ऑब्वियसली सुमन, अपनी बहन के बारे में मैं किससे कहूंगी? सुन, श्रवण के भी मन में तेरे लिए। नहीं, श्रवण तो बहुत पहले ही मूव ऑन कर चुका है। मुझे तेरे बारे में भी सेम लगता था ना, पर गलत थी मैं। हो सकता है शायद तू भी, तुझे लगता है तुझे एक बार कंफर्म कर लेना चाहिए। कंफर्म करके क्या होगा कंचा? देख, तू प्लीज बुरा मत मान। सुमन, पर तेरी फीलिंग्स। कंचा, जैसे वक्त के साथ यादें धुंधली हो जाती है ना, वैसे धीरे धीरे मेरी फीलिंग्स भी चली जाएंगी। आई रियली होप कि ये फीलिंग्स जल्दी चली जाए। और अब इस बारे में किसी और से कुछ बात मत करना। आप दोस्त के साथ वकील वकील खेल रहे हैं? तेरे तो सवाल ही खत्म नहीं हो रहे। बस यार, वो कहीं भरोसा ना उठ जाए कि मैं वकील हूँ, इसलिए कभी कभी वकीलों वाली हरकतें करता रहता हूँ दोस्तों के साथ, और कुछ नहीं। सीधा सीधा बोलना, वकील अपने दोस्त के मजे ले रहा है। चल कोई बात नहीं, बोल के किस चीज पे हाथ रख के कसम खाऊं कि यार वो सब तब होता है जब सवाल के बदले गुनाह होने की गुंजाइश हो, जिसकी सजा होती है। और मैं तुझसे ऐसा कुछ नहीं पूछने वाला हूँ जिससे तू सजा का हकदार हो जाए। क्या बात है, ये तो वकील से सीधा जज वाली फीलिंग आ गई। पूछ, क्या पूछना है? यार वो केस की हियरिंग शुरू होने वाली है, तो सुमन क्या रहता है, मेरा दोस्त है, मुझसे मिलता भी रहता है। मैं बस यही सोच रहा था यार, ये सारी सिचुएशन तेरे लिए बहुत अनकंफर्टेबल होगी ना। देख यार, सिचुएशन अनकंफर्टेबल तो है, पर थैंक गॉड किसका सॉल्यूशन है, और थैंक गॉड मुझे मिल भी गया है। सॉल्यूशन? हाँ, सॉल्यूशन कुछ ऐसा है कि अब कम से कम मुझे और सुमन को रोज एक दूसरे को फेस करके ऑकवर्ड तो नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं ज्यादा दिन यहाँ रहने नहीं वाला। तू जा रहा है यार? वो लोग कितना मिस करेंगे ना तुझे। वो कहते हैं ना, साथ में रहने से आदत पड़ जाती है एक दूसरे की। नहीं क्या यार, तो लाइफ के बेसिक्स भूल गया। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। 2-4 दिन में लोग सब कुछ भूल जाते हैं। मतलब तू सब कुछ भूल जाएगा? मेरे याद रखने ना रखने से क्या होता है यार, सामने वाला मुझे याद रखता है या नहीं, ये तो उन पर डिपेंड करता है ना। चल मुझे क्या निकलना है, मिलते हैं, बाय। यार विक्रम, तुम्हें नहीं लगता ये श्रवण और सुमन के बीच में there's something, you know, some strange connection? बिल्कुल भी नहीं, वो तो चाची उसे लेकर आई ना, और मेरे दिल में सॉफ्ट कॉर्नर क्यों होगा? मेरे याद रखने ना रखने से क्या होता है यार, सामने वाला मुझे याद रखता है या नहीं, ये तो उन पर डिपेंड करता है ना। श्रवण और सुमन दोनों की बात सुन ली मैंने, पर अभी तक कुछ क्लियर नहीं हुआ। एक्चुअली मेरे सारे पेपर पहले ही आ गए थे, और फिर गुजराल सर ने कहा कि मेरा सर्टिफिकेट भी आ गया, तो अगर तुम उसमें साइन कर दो तो मैं एक कॉपी ऑफिसर मेस में जमा करवा दूंगा। ऑफिसर्स मेस में क्यों? क्योंकि मुझे वहां रहने के लिए एक कमरा चाहिए। अभी जो केस रीओपन हुआ है, मुझे नहीं लगता कि हम दोनों को एक छत के नीचे रहना ठीक होगा। इसलिए मैं तिवारी हाउस छोड़ रहा हूँ। फिलहाल तो वहाँ कोई कमरा खाली नहीं है, पर अगर तुम मेरे सर्टिफिकेट पे साइन कर दोगी तो मैं एक्टिव ड्यूटी पे वहाँ जाऊँगा और शायद कोई क्वार्टर खाली मिल जाए मुझे। कैप्टन मल्होत्रा, आपके हेल्थ सर्टिफिकेट में साइन करने से पहले जो आपका फाइनल टेस्ट बचा है उसे कंप्लीट कर लेते हैं, ओके? और एक बात बताओ श्रवण, ऐसे ही पूछ रही हूँ कि हमारे यहाँ रहने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? एक्चुअली विक्रम की बातें सुनकर मुझे लगा कि शायद तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रही होगी, तो विक्रम ने क्या कहा है? कुछ खास नहीं, बस तुम्हें लेकर कुछ ज्यादा ही कंसर्न है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। एक मिनट। हाँ, हेलो जी, मैंने लोन के लिए अप्लाई किया था।
रियली दैट्स ग्रेट, थैंक यू। ट्रांसफर ऑलरेडी कर दिए, थैंक यू सो मच। लगता है तुम्हारा अच्छा टाइम शुरू हो गया है। तुम्हारी सारी प्रॉब्लम आउट और सिर्फ गुड न्यूज़ इन। तुम्हारा लोन पास हो गया और अब अगला नंबर तो तुम्हारा सगाई का ही है ना। आई एम हैप्पी फॉर यू सुमन। मैं चलता हूँ। प्राउड ऑफ यू सुमन। तूने कहा था कि पैसों का इंतजाम करा देगी और तूने करा भी दिया और लोन भी पास हो गया। अरे कंचन और अपना वीर किधर है? उन्हें भी तो मिठाई खिलाता हूँ मैं। कंचन उसे ऊपर बढ़ा रही है। मैं अभी खिलाकर। अरे आंटी, हाय अमीरा। आओ आओ। कैसी हो? किसी का लोन इतनी जल्दी पास नहीं होता, पर तू भी लगी रही। हाँ सच में इसने बहुत ही मेहनत की है। अच्छा तुम दोनों बैठो, मैं भी चाय बना के लाती हूँ। आप बैठना। थैंक यू। उस दिन जब मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी, तुमने उसी वक्त मेरी मदद की। तो जैसे ही मुझे पैसे वापस मिले ना, मैंने सबसे पहले तुम्हें कॉल किया। तुम्हें भी तो जरूरत होगी ना। सुमन, तुझे बता के किसी से किया हुआ वादा तोड़ रही हूँ, पर अब जब तेरा लोन अप्रूव हो गया है तो तुझे बता सकती हूँ। अमीरा तुम क्या बोल रही हो? मुझे कुछ। मैंने सिर्फ तुम्हें चेक दिया था, उसके पैसे श्रवण ने दिए थे। श्रवण के? आई एम सो सॉरी यार, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहती थी, पर मुझे पता था कि तुम्हें बहुत ज़रूरत है और श्रवण ने बहुत जिद की, तो आई एम रियली सॉरी यार। इट्स ओके यार, तुम तो मेरी मदद ही करना चाह रही थी। अच्छा चलती हूँ, कुछ काम है। चाची से बोलना चाय फिर कभी आके पीऊंगी। श्रवण ने इतना सब मेरे लिए? जो कंचन कह रही थी, क्या ऐसा हो सकता है कि श्रवण के मन में अब भी मेरे लिए फीलिंग्स? कहाँ हो तुम श्रवण? भैया एक काम करिए, नहीं ये वाला गेट पे लगा दीजिए बाहर मेन, और बाकी सब अंदर लगा दो। ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू। अरे ओ मिया, बल्ले बल्ले। बंटी। ओ ढक्की चिक्की, ढक्की चिक्की, ढक्की चिक्की, ढक्की चिक्की। ओए आजा मिया। चल। बल्ले 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 बल्ले। ओए और मिया। नहीं यार, कहाँ लगाएं इसको? एक काम करना। श्रवण भैया, ये गेंदे की माला पहले कहाँ सजाएं? गेट पे या मंडप पे? भैया ये मंडप पे ही लगाना है, वहाँ के लिए हमने दूसरे मंगवाए हैं। भैया जाके गेट सजा दो। जा तू भी हेल्प कर दे, ये वहीं ले जा माला। ठीक है। और चलो ये। टिकली जी वो मिर्ची लाइट चेक कर लेना, बाद में प्रॉब्लम ना हो। थैंक गॉड श्रवण यहाँ है, वरना तो हो गई थी तैयारियां। थोड़ा और जोर से चिल्लाओ ताकि वेडिंग प्लानर पैसे भी काटे और बाद में डंडे अलग से मिले तुम्हें। श्रवण, हाय, तुमसे कुछ बात करनी है। तो हाँ बोलो ना। पूछ लो, क्या उसके दिल में भी वो प्यार है जो मेरे दिल में है?